very good morning to all of you. A very good morning to Janvi, Prakriti, Kajal, Shubham, Tavish, Avisha, Aman. Good morning to all. Good morning. Kajal also, Priyanka also. Okay. So, as you can see, हमने जो है कल डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म कर लिया था. कुछ डिसऑर्डर्स थे वो मैंने एंड में डिस्कस कर लिए थे आप लोगों से. सो आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो रहेगा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. वो रहेगा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. आपका 17th चैप्टर जो है आउट ऑफ 7 चैप्टर्स ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी. ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमारे पास ऑलमोस्ट 7 चैप्टर्स हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारे पास है एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमारे पास और है लोकोमोशन है, हमारे पास न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, हमारे पास केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है. हमारे पास कितने चैप्टर हो जाते हैं? 5, 6, 7. हमारे पास ऑलमोस्ट 7 चैप्टर्स हो जाते हैं. ठीक है. सो ये सब चैप्टर्स जो है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं. ठीक है. अगेन मैं बोलना चाहूंगी, ओवर एक्साइटेड नहीं होना है आपने इन चैप्टर्स के रिगार्डिंग. ठीक है. डॉक्टर आपने बन जाना है, इनको आपने बहुत डिटेल में पढ़ना है आफ्टर बिकमिंग अ डॉक्टर. ठीक है. डिटेल इतना कि आपको बॉडी को काट के भी दिखाया जाएगा. ओके. बट वहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहला पड़ाव आपको ये है कि नीट जो है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा. क्वालिफाई करने के साथ साथ वो क्लियर भी करना पड़ेगा. ठीक है. क्वालिफाई बहुत करते हैं बट सीट्स तो कुछ लोगों को मिलती है. ओके. यू हैव टू फाइट फॉर इट. सो नाउ बात करते हैं चैप्टर की. नीट क्वालिफाई करने के लिए आपको वो चैप्टर उतना पढ़ना है जितना एनटीए ने आपको प्रेजेंट किया हुआ है, जितना आपको आपकी एनसीईआरटी में प्रेजेंट किया हुआ है. आपने उसको सिर्फ उतना ही पढ़ना है. ठीक है. खलीफा नहीं बनना है बिल्कुल भी कि इधर उधर से और नॉलेज ले लिया, क्या पता ये भी आ गया वो भी आ गया. ऐसा कुछ नहीं है. आना सिर्फ उतना है जितना आपको पढ़ाया जाएगा और जितना आपके एनसीईआरटी में है. ओके. सो वो आपने उतना ही पढ़ना है. ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है, ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं. ठीक है. कि हमारे पास तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं. हमारे पास एनिमल किंगडम में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं. उन सब में ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज होता होगा, उन सब में रेस्पिरेशन होता होगा. ठीक है. ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज हम सब में नहीं हो सकते क्योंकि सारे ब्रीथ नहीं करते. ठीक है. बट रेस्पायर तो सारे करते हैं. सब ब्रीथ क्यों नहीं करते? मेरे बोलने का मतलब है कि ब्रीथ नहीं करते बट रेस्पायर करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय ब्रीदिंग एंड व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पिरेशन? क्या मतलब बनता है रेस्पिरेशन से? अभी मुझे चैट बॉक्स में आप बताएंगे कि ब्रीदिंग क्या होता है और रेस्पिरेशन क्या होता है. बेटा इतने बड़े हो गए हो आप लोग. ठीक है. आपको ब्रीदिंग में और रेस्पिरेशन में जो फर्क है वो तो पता ही होगा. ठीक है. तो आप मुझे बताएं कि ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में वो जो फर्क है वो क्या है. ओके. बताएंगे मुझे चैट बॉक्स में व्हाट इज ब्रीदिंग एंड व्हाट इज रेस्पिरेशन. व्हाट इज ब्रीदिंग एंड व्हाट इज रेस्पिरेशन. साक्षी ने बोला ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. मतलब क्या? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. अंशुल बोल रही है रेस्पिरेशन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. ओके. अंशुल लड़का है कि लड़की है? मैंने लड़की बोल दिया उसको. उसका लड़का भी हो सकता है अंशुल तो. ओके. शुभम, ब्रीदिंग, टेकिंग एयर इनसाइड, whole respiration is exchange with oxygen and carbon dioxide by. ओके. अंशुल लड़की है. ओके. देखा, मैंने कहा था ना अंशुल नाम के लड़के भी होते हैं लड़कियां भी होती है. ओके. अवंतिका जो है वो बोल रही है कि ब्रीदिंग इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस. वेरी गुड. रिया ने भी आंसर दिया है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इज कॉल्ड ब्रीदिंग. ओके. ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस, रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. वेरी गुड. अमन ने भी आंसर दिया है आज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, रेस्पिरेशन इज ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है. सो हम ब्रीदिंग किसको बोलते हैं? जब आप जो है इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन करते हो, मतलब हवा अंदर लेते हैं और बाहर जो है कार्बन डाइऑक्साइड जब आप देते हो. ठीक है.
जो आदान प्रदान है बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड योर लंग्स, द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड योर लंग्स इज कॉल्ड ब्रीदिंग। इस चीज को हम ब्रीदिंग बोलते हैं, ठीक है। वेयर एज रेस्पिरेशन क्या होता है, जब वो जो ऑक्सीजन है वो आपके एल्वियोलाई से ट्रांसफर होता है इनटू द ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल से कार्बन डाइऑक्साइड जो आता है आपके लंग्स के अंदर, वो और उससे आगे, ठीक है, ऑक्सीजन पहुंच गया ब्लड के अंदर, उससे आगे जब रेस्पायर करने के बाद, ठीक है, ये सब चीजें जो है ऑक्सीजन जो है डिफरेंट टिश्यूज में, सेल्स में पहुंचाने के बाद जो मेटाबॉलिज्म होता है, जिसको ऑक्सीडेशन ऑफ फूड बोल रहे हो, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। वो एल्वियोलाई के एक्सचेंज के टाइम से लेके ऑक्सीडेशन ऑफ फूड तक जो हो रहा है, वो जो प्रोसेस है, दीज आर डिफरेंट प्रोसेसेस, इसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। टू गेन एनर्जी, उससे एनर्जी गेन करने के लिए, ठीक है। ओके, सो ये आपने बहुत अच्छे आंसर्स दिए यहाँ पे, तबीश ने भी आंसर दिया, इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ एयर। मानवी समझ गई, मानवी, कि भाई इनहेल, जब हम एटमॉस्फेयर से इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं तो उसको ब्रीदिंग बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। मैकेनिकल जो है वो ब्रीदिंग है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट नाउ। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम करने से पहले हम थोड़ा सा पीछे से ज्ञान ले लेते हैं, ठीक है। पीछे से ज्ञान ले लेते हैं मतलब आपके एनिमल किंगडम वाले चैप्टर से ज्ञान ले लेते हैं, क्योंकि हम एनिमल्स की ब्रीदिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आपने पढ़ लिया है उनके बारे में ऑलमोस्ट एनिमल किंगडम में, अब हम ह्यूमन के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं, तो थोड़ा सा बेसिक आपको पता होना चाहिए। देखो, जब हम स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम, उसमें पोरिफेरा आते हैं, सिलेंट्रेट, स्टीनोफोरास आते हैं, ठीक है, प्लैटीहेल्मिन्थ्स, एस्केल्मिन्थ्स आते हैं। वहां तक जो रेस्पिरेशन हो रहा होता है वो मेनली थ्रू बॉडी सरफेस हो रहा होता है। उनके पास कोई ऐसा स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है रेस्पायर करने के लिए, ठीक है। फेरिंजियल एक्सचेंज होता है, बॉडी सरफेस एक्सचेंज होता है गैसेस का, तो उस तरह से। और कुछ जैसे एनालिट्स हो, कुछ प्लैटीहेल्मिन्थ्स हो, वो तो एनारोबिक भी होते हैं। ओके, जो मेन रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है वो कहां से स्टार्ट होता है, आपका आर्थ्रोपोडा से आप उसको स्टडी करना शुरू करते हो। आर्थ्रोपोडा से जब हम उसको स्टडी करना शुरू करते हैं तो इंसेक्ट्स में हम ट्रेकिया देखते हैं, इंसेक्ट्स में हम ट्रेकिया देखते हैं। वही ट्रेकिया जो है आज तक इवॉल्व होती अगर आप डिफरेंट फाइलाज में उसको देखोगे, ठीक है, कितना वो इवॉल्व हो रही है, इवोल्यूट हो रही है, इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। वहां पे जो ट्रेकिया हमको प्रेजेंट होती है वो 1% भी सेम नहीं होती उस ट्रेकिया से जो हमारे अंदर प्रेजेंट होती है। हमारे अंदर हाईली मॉडिफाइड ट्रेकिया है, ठीक है, हाईली मॉडिफाइड ट्रेकिया है, क्योंकि हम जो है बहुत मॉडर्न बोले जाते हैं। जब हम इवोल्यूशन की बात करते हैं तो ह्यूमन इज द मॉडर्न इवोल्यूशन, हम बहुत रिसेंटली इवॉल्व हुए हैं, ठीक है, हम मॉडर्न इवोल्यूशन में आते हैं और अभी तक हम जो है इवॉल्व हो रहे हैं। हमारे अंदर बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। तो हम जब आर्थ्रोपोडा में देखते हैं, इंसेक्ट्स देखते हैं, तो हमको क्या मिलते हैं, ट्रेकियास मिलते हैं। बट जब हम देखते हैं, हम जो है अगर इसकी बात करेंगे, स्कॉर्पियंस की बात करेंगे, तो वहां पे बुक लंग्स आते हैं। क्या आते हैं, बुक लंग्स आते हैं, ठीक है। और फिर लिविंग फॉसिल जो है, लिमुलस जो है हमारा, जो किंग क्रैब है, ठीक है, जब हम उसको देखते हैं तो हमारे पास बुक गिल्स आते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, जो आपका नीट का पेपर आएगा उसमें ये चीजें जरूर पूछी जाएंगी कि लिमुलस में क्या प्रेजेंट है रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है, एंड आपके स्कॉर्पियंस में क्या प्रेजेंट है रेस्पिरेशन के लिए, ये आपको क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नाउ ये सब चीजें आप पढ़ चुके हो, मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया, ठीक है, ये आप जो चीजें हैं ये पढ़ चुके हो। नाउ अब हम अपने चैप्टर पे आते हैं। हमने थोड़ा सा प्रीव्यू ले लिया, ओके, कि वहां से जो है आर्थ्रोपोड से जो मेन रेस्पिरेशन ऑर्गन्स बनना शुरू हुए, ठीक है, तो वहां से जो है ये सिस्टम स्टार्ट हुआ था। हम कहां पहुंचे हैं, हम अपने ह्यूमन रेस्पिरेशन पे पहुंचे हैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज इन ह्यूमन बॉडी पे पहुंचे, ह्यूमन फिजियोलॉजी पे पहुंचे हैं, ठीक है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी देखने के लिए सबसे पहले आप ये देखिए, ये कुछ वैसा ही डायग्राम है जो मैंने डाइजेशन के टाइम पे बनाया था, ठीक है। बात सिर्फ इतनी थी कि हमने माउथ बंपल कैविटी वगैरह के बारे में बात किया था। आज हम बात करेंगे द नेजल चैम्बर, फेरिंग्स, लेरिंग्स, और फिर हम कहां पे आएंगे, हम विंड पाइप में आएंगे। हम जो है फूड पाइप की बात नहीं करेंगे, हम विंड पाइप की बात करेंगे,
ठीक है, आज हम जो है फ्रंट पोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, और मैं आपको लेरिक्स द वॉइस बॉक्स के बारे में भी थोड़ा सा ज्ञान दूंगी, ज्ञान सिर्फ उतना जितना रिक्वायर्ड है। ओके, सो देखिए, दिस इज द नोज। ये क्या है? नोज है। नोज में क्या होते हैं? नॉस्ट्रल्स होते हैं। ये जो टू ओपनिंग्स हैं आपके ऑन आइदर साइड ऑफ द नोज, इनको नॉस्ट्रल्स बोला जाता है, जो कि सीधा आपको नेजल चैम्बर की ओर लेके जाते हैं। किसके ओर लेके जाते हैं? नेजल चैम्बर की ओर लेके जाते हैं। अब पते की बात ये है कि जो नोज है उसमें हेयर होते हैं। क्या होते हैं? हेयर पार्टिकल, सॉरी हेयर होते हैं, छोटे छोटे हेयर एक्सटेंशन होते हैं। ओके, अब ये हेयर क्यों होते हैं? अब आप किसी भी एटमॉस्फेयर में जब सांस लेते हैं, ठीक है, तो वहां पे स्मॉल पार्टिकल्स तो होंगे, डस्ट पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। सो जैसे हम एयर अंदर लेते हैं, सबसे पहले उसको फिल्टर किया जाता है। फिल्टर मतलब बोले तो वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो अटैच हो जाते हैं उन बालों में, ठीक है, उन स्मॉल हेयर्स में उसको अटैच कर लिया जाता है। और जो पास होता है अंदर, जो एयर अंदर पास होती है, वो क्लीन एयर होती है। वो कैसी एयर होती है? वो क्लीन एयर होती है, ठीक है। तो किसका कमाल है? वो इन हेयर्स का कमाल है। ओके, अब नेजल चैम्बर में वो एयर आ गई, नेजल चैम्बर में एयर आ जाती है, और एयर जो है पास ऑन होती है फेरिंक्स से, ठीक है। हमने पढ़ा था, हमने नेसोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स, ठीक है, लेरिंगियोफेरिंक्स पढ़ा था, ठीक है। तो उस पार्ट से वो जो है पास ऑन होगी, वो वहां से जो है, यहां से एटमॉस्फेयर से जो है एयर अंदर ली गई, ब्रीथ की गई। यहां से क्या हो रही है? ब्रीदिंग हो रही है, दिस इज ब्रीदिंग, ठीक है। यहां से जो है अंदर जो है एयर लिया गया, और वो कहां पहुंचा? लेरिंग्स तक पहुंचने वाला है। अब ये जो पार्ट है, यहां से लेके अंदर फेरिंग्स तक, यहां से और फिर लेरिंग्स तक जब पहुंचता है, यहां पे क्या किया जाता है? देखो, फिल्टर तो उसको पहले कर लिया, फिल्टर तो उसको नोज के थ्रू ही कर लिया था, ठीक है। एंड नेजल चैम्बर में जो फ्रंट लाइन में जो हेयर थे, उन्होंने उसको फिल्टर कर दिया। अब देखो, मैं शिमला में, ठीक है, आई मीन शिमला, और यहाँ पे क्या होता है? बर्फ भी गिर जाती है, ठीक है, और यहाँ पे बारिशें भी बहुत ज्यादा होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है? बिकॉज ऑफ दैट एयर जो है बहुत कूल हो जाती है। देखो, मैंने जैकेट पहनी हुई है, अभी भी जैकेट पहनी है, ठीक है। दैट मींस अभी ठंड है, हवा में बहुत ठंड है, ठीक है। तो यही, और हमारी बॉडी का तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है ना, हमारी बॉडी का तो पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है। इतनी ठंडी हवा जब अपने अंदर लेंगे तो अंदर से तो पूरे ठंड जाएंगे, ठीक है, लोग तो बीमार हो जाएंगे। सो क्या किया जाता है? इस बाहर की जो एयर है, इसका जो टेम्परेचर है, इसको मिनिमाइज किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। मिनिमाइज छोड़िए, बैलेंस किया जाता है विद द बॉडी टेम्परेचर। उसको बॉडी टेम्परेचर से बैलेंस किया जाता है, ठीक है। सो वो कहाँ होता है? इस एरिया में उसके टेम्परेचर को मेंटेन किया जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन? अब देखिए हम कहाँ पहुंच गए, हम इस एरिया में पहुंच गए। हम लेरिंग्स के अंदर जो है, वॉइस बॉक्स में जो है एंटर करने वाले हैं, एंटर करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो पाइप है वो दो में बाइफरकेट होती है। वो कितने में बाइफरकेट हो जाएगी? दो। एक तो आपका आ जाएगा फूड पाइप, पीछे वाला जो पाइप होगा वो आपका आ जाएगा फूड पाइप, जिसको हमने ईसोफेगस कहा था, और उसको हमने पढ़ भी लिया था, ठीक है, पिछले चैप्टर में। अब हमारा जो लेना देना है, ठीक है, इस चैप्टर में वो है फ्रंट लाइन से, फ्रंट पाइप से, ठीक है। जो हमारा कौन सा पाइप है? एयर पाइप है। तो इसको बोलते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया से सीधा ऊपर जब सबसे पहले एंट्री होनी है तो लेरिंग्स में होनी है। तो ये जो दोनों पाइप्स हैं, एक पाइप होगा फूड के लिए और एक पाइप होगा एयर के लिए, पास ऑन होने के लिए, ठीक है। ये विंड पाइप हो जाएगी और ये फूड पाइप हो जाएगी। फूड पाइप की जो ओपनिंग है, फूड पाइप की जो ओपनिंग है, यहां ध्यान दीजिएगा, इसको गलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गलेट बोलते हैं, GULLET, गलेट, ठीक है, इसको गलेट बोला जाता है। वेयर एज जो हमारा विंड पाइप की ओपनिंग है, जो हमारे विंड पाइप की ओपनिंग है, इसको ग्लॉटिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? इसको ग्लॉटिस। तो अगर कोई आपको गलेट बोले तो आपने ध्यान में रखना है कि आगे जाके फूड पाइप आएगा। अगर आपको कोई ग्लॉटिस बोलता है तो ध्यान में रखना है कि आगे जाके विंड पाइप आएगा, ठीक है। अब ये दोनों पाइप्स हैं यहाँ पे। अब देखिए, एंट्री तो यहाँ से हमारे पास एयर की भी होनी है फेरिंग्स के थ्रू, और यहाँ से ही फूड भी आना है।
तो ऐसा हो सकता है गलती से फूड जो है हमारे फूड पाइप में ना जाके वो कहाँ आ जाएगा, वो विंड पाइप में आ जाएगा और आप चोक करना स्टार्ट कर दोगे। नाउ व्हाट इज चोकिंग? जब एयर आपके लंग्स में अच्छी तरह नहीं जा पाती है और वहां पे फूड जो है फंस जाता है तो आपको घुटन फील होती है, ठीक है, और वो जो खाना है वो फंस जाता है वहां पे, ब्लेमिंग फील होती है, ठीक है, तो उसकी वजह से सांस नहीं आती, दैट इज कॉल्ड चोकिंग, ठीक है, नहीं आती। तो उसको प्रिवेंट करना पड़ेगा, कुछ ऐसा लाना पड़ेगा जो बोलस है वो आपके माउथ से फूड पाइप में ही एंटर हो, ठीक है, वो आपके फ्रंट विंड पाइप में एंटर ना हो, लेरिंग्स में ना जाए। तो उसके लिए एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, ठीक है, कार्टिलेजिनस, ये याद रखिएगा, ये कार्टिलेजिनस है, कार्टिलेज का बना हुआ है फ्लैप, और इसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। और इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है एपिग्लॉटिस, ठीक है। ये प्रिवेंट करता है फूड पार्टिकल्स को आपके विंड पाइप में जाने से, उसको प्रिवेंट कर देगा, उसको कवर करके रखेगा। ओके, सो ये पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको आप इतना बना लीजिए, उसके बाद मैं आपके लेरिंग्स पे आऊंगी और लेरिंग्स से फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि लेरिंग्स में कितनी कार्टिलेजेस होती हैं, कौन सी कार्टिलेजेस पेयर में होती हैं और कौन सी कार्टिलेजेस पेयर में नहीं होती हैं, और उनमें से सबसे लार्जेस्ट कार्टिलेज कौन सी है ये अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको बना लीजिए आप, इसको आप बना लीजिए। कार्टिलेज के बाद फिर हम दूसरे वाले स्ट्रक्चर पे जाएंगे विच इज योर लंग्स, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को बेटा बना लीजिए आप पहले। अमीशा ने तो आंसर भी दे दिया कि कौन सी कार्टिलेज सबसे बड़ी वाली है, लार्जेस्ट है मतलब। रुक जाइए, पहले बना लीजिए बेटा, ज्यादा दिमाग मत दौड़ाइए, अभी उतना कीजिए जितना बताया हुआ है। वैसे गुड एफर्ट अमीशा। ओके बना लो बेटा, निकिता बना लो, मैं वेट करती हूँ। ओके, ज्यादा भागेंगे नहीं, प्यार से आराम से करेंगे, समझ समझ के करेंगे। ओके, कुछ भी नहीं है, आप लोग पता नहीं क्यों डरते हो पढ़ने से। इन चैप्टर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, +1 तो बहुत ज्यादा इजी है। बना लीजिए, अच्छे से लेबल भी कर लीजिएगा, जो चीज जहां मेंशन है उसको वहीं से नोट डाउन कीजिए, वैसे का वैसा। लिख लिया बेटा आप लोगों ने, बना लिया इसको। रिजल्ट से डरती है बेटा प्रियंका? रिजल्ट से नहीं डरना होता, जो किया है वही तो आएगा सामने। रिजल्ट से नहीं डरते, बिल्कुल भी नहीं डरते। आगे करें, बहुत टाइम दे दिया मैंने आपको, अब इसको आगे बढ़ाया जाए।
ओके, सो अब हम आगे देखते हैं हमारे पास और क्या है यहाँ पे पढ़ने के लिए और कहां से यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन की बात आती है तो इस स्ट्रक्चर में आपको ग्लॉटिस, गलेट, एपिग्लॉटिस किस चीज का बना हुआ है, कार्टिलेज का बना हुआ है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। यहां से क्वेश्चन आते हैं। देखो कितना नॉर्मल लग रहा है कि अच्छा गलेट का पूछ लेते होंगे, ग्लॉटिस का पूछ लेते होंगे, एपिग्लॉटिस का पूछ लेते होंगे, स्क्लैप के बारे में पूछ लेते होंगे। इन्हीं नॉर्मल चीजों पे क्वेश्चन आता है। आप पता है कि आप बहुत डर जाते हो जब पेपर पता नहीं क्या आ जाएगा, जो हमने पढ़ा हुआ है वो आएगा कि नहीं आएगा। ये जो सोच होते हैं ना आपकी कि पता नहीं क्या ही आना है, कुछ नहीं आना है, वही आना है जो आपकी एनसीईआरटी ने प्रेजेंट किया हुआ है, जो मैं आपको बोर्ड पे करा रही हूँ, उससे बाहर कुछ नहीं आता। आपने डरना नहीं है, यही नॉर्मल चीजें आती हैं। ओके, नॉर्मल चीजें आती है बेटा। ठीक है, बट जो आपका डर है ना वो आपको आंसर्स गलत करवाता है। ठीक है, तो डर नहीं रखना है, ना ही ओवर कॉन्फिडेंस रखना है। ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं होता है। ठीक है, कि कोई मेरे से बढ़कर नहीं है, सबसे ज्यादा नंबर तो मैं ही लाऊंगी या फिर मैं ही लाऊंगा। ठीक है, कोई किसी का कुछ, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई मुझसे आगे नहीं जा सकता, ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, कोई, देखिए यहाँ पे ऐसा क्या है, हमारे वर्ल्ड में आपसे बेटर बैठा हुआ है। ठीक है, कभी अपने आप को कोई महारथी नहीं सोचना है, आपसे बेटर भी बैठा हुआ है। ठीक है, बट बात क्या है, उसको भी दो कान, दो आंखें, एक नाक, एक ब्रेन दिया हुआ है, उसको उतनी ही चीजें दी हुई है। ठीक है, फर्क क्या पड़ता है, फर्क सिर्फ मेहनत का पड़ता है। कोई ज्यादा मेहनत करता है, कोई कम मेहनत करता है। ठीक है, आपको मेहनत के बल पे जो है आगे बढ़ना है, अपनी मेहनत नहीं कम करनी है, चीजें वही आएंगी, नॉर्मल चीजें आएंगी। ओके, सो मेहनत के बल पे दिल्ली जीत लेंगे। ठीक है, डॉक्टर बन जाएंगे। नाउ सी, आगे हम देखेंगे तो हमारे पास जो है लेरिंग्स है। हमारे पास क्या है, लेरिंग्स है। अब जो लेरिंग्स का पोर्शन होता है यहाँ गले में, ठीक है, यहाँ इसको टच कीजिए आप, जो लड़कियां हैं उनको तो नॉर्मल फील होगा। अगर आप कुछ बोलने की कोशिश करोगे तो आपको यहाँ पे वाइब्रेशन भी फील होगी कि ये वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, वाइब्रेशन फील होगी। वेयरएस जो लड़के हैं, वाइब्रेशन के साथ साथ उनको एक और चीज फील होगी कि ये वाला जो पोर्शन है बहुत उभरा हुआ पोर्शन होता है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा प्रोट्रूडेड पोर्शन होता है, बाहर को निकला हुआ पोर्शन होता है। ठीक है, सो लड़कों में इसको एडम्स एप्पल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसको एडम्स एप्पल कहते हैं। किस बेस पे इसको एडम्स एप्पल कहते हैं, देखो ये जो आपका लेरिंग्स है, ये जो आपका लेरिंग्स है, ये वॉइस बॉक्स है। क्या है, वॉइस बॉक्स है। अब वॉइस बॉक्स इसको अगर बोलेंगे तो बॉक्स बनाने के लिए कुछ तो होगा, वहां पे बॉक्स बनाने के लिए कुछ तो प्रोवाइडेड होगा। तो वो जो बॉक्स बनाया हुआ है, लेरिंग्स का जो बॉक्स बनाया हुआ है, वो बना हुआ है कार्टिलेजेस के थ्रू। ठीक है, वो किसके के थ्रू बना हुआ है, वो कार्टिलेजेस के थ्रू बना हुआ है। अब कितनी कार्टिलेजेस हमारे पास होती है, यहाँ पे जो है 3 पेयर्ड कार्टिलेजेस होंगी और 3 अनपेयर्ड कार्टिलेजेस होंगी। हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, 3 पेयर्ड कार्टिलेजेस एंड 3 अनपेयर्ड कार्टिलेजेस होंगी। ठीक है, द पेयर्ड कार्टिलेजेस आर एरिटेनॉइड, कॉर्निकुलेट एंड यूनिफॉर्म। ठीक है, जो आपकी पेयर्ड कार्टिलेजेस हैं, मैं थोड़ा बोर्ड से दूर चली जा रही हूँ सो दैट आप इसको अच्छे से देख लो। दिस इज एरिटेनॉइड, कॉर्निकुलेट एंड यूनिफॉर्म। ये जो कार्टिलेजेस हैं आपके पास, ये पेयर्ड हैं, पेयर्ड कार्टिलेजेस। ठीक है, इनको आप पेयर्ड लिखेंगे। स्टॉक से लिखा नहीं जा रहा, बड़ा सा पी लिख देती हूँ, ये आपको दिख जाएगा। ये पेयर्ड है। ये कैसे हैं, पेयर्ड हैं। These 3 cartilages are paired. ओके, जो आपके पास अनपेयर्ड कार्टिलेजेस है, जो अनपेयर्ड कार्टिलेजेस आपके पास आएंगी, वो है थायरॉइड, वो है एपिग्लॉटिस, वो है क्रिकॉइड। ठीक है, दैट इज थायरॉइड, दैट इज एपिग्लॉटिस एंड क्रिकॉइड। ये आ गए आपके अनपेयर्ड।
These are the unpaired cartilages. ठीक है, इनको नोट डाउन कर लो। एक जो एपिग्लॉटिस है ये तो आप पढ़ ही चुके हो, एपिग्लॉटिस जो है आप पढ़ ही चुके हो। किस तरह से कि आपने इसका फंक्शन देख लिया, ठीक है। फंक्शन क्या देखा कि ये जो है एज अ फ्लैप वर्क करता है, सो दैट विंड पाइप में सिर्फ एयर आए इंस्टेड ऑफ फूड, फूड, ओके। तो फूड की जगह सिर्फ और सिर्फ क्या आना चाहिए, विंड आनी चाहिए। तो एपिग्लॉटिस ब्लॉकेज का काम करती है, ठीक है, फूड को ब्लॉक करवा देती है। एंड थायराइड, ये जो थायराइड कार्टिलेज है, दिस इज द लार्जेस्ट कार्टिलेज प्रेजेंट। इसको आप मार्क कर लीजिए, ठीक है, इसको मार्क कर लीजिए, थायराइड कार्टिलेज को मार्क कर लीजिए। इट इज द लार्जेस्ट कार्टिलेज, ठीक है। मोर ओवर ये जो है कैसी होती है, ये सी शेप होती है। जो मैं बोल रही हूँ बेटा उसके साथ साथ लिख भी लीजिएगा। ये कैसी होती है, थायराइड कार्टिलेज जो है आपकी सी शेप होती है। कैसी होती है, सी शेप होती है। इसकी शेप के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ये सी शेप होती है। एंड देखिए, अब देखिए, लिख लिया आपने। अब देखिए हमारी बॉडी में दो सरफेसेस होते हैं, एक होता है डॉर्सल, दिस इज द डॉर्सल पार्ट, और ये कौन सा पार्ट है, वेंट्रल पार्ट। ऐसा है कि नहीं है, चैट बॉक्स में बताएंगे डॉर्सल और वेंट्रल होता है कि नहीं होता, ठीक है। चैट बॉक्स में बताएंगे डॉर्सल और वेंट्रल होता है कि नहीं होता। यस मैम, यस मैम, यस मैम, ठीक है, वेरी गुड। तमीश ने क्या बोल दिया भाई, fear and overconfidence give rise to mistakes। वेरी, हाँ तमीश बेटा, fear and overconfidence जो है वो mistakes को पैदा करता है, ठीक है। तो ना ही overconfidence करना है, इंसानों में रहना है भाई, ठीक है। overconfidence नहीं करना है और डरना भी नहीं है। भगवान ने धरती पे भेजा है तो एज अ फाइटर ही भेजा हुआ है, सारे एज अ फाइटर ही आते हैं जीने के लिए, ओके। सो थायराइड जो है वो सी शेप है, और ये जो डॉर्सल पोर्शन में, दिस इज द डॉर्सल पोर्शन, लिख लो द डॉर्सल पोर्शन। इन द डॉर्सल पोर्शन इट इज इनकम्प्लीट, ये इनकम्प्लीट होता है डॉर्सल पोर्शन में। जो थायराइड है ये मेनली आपको वेंट्रल या फिर फ्रंट पोर्शन में ज्यादा दिखती है, फ्रंट पोर्शन में, ठीक है। यहां पे आपको ये मिलती है थायराइड। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंगली यही थायराइड है जो लड़कों में एनलार्ज्ड हो जाती है, ठीक है। दिस इज द थायराइड कार्टिलेज which becomes enlarged in the male, जिसकी वजह से उनकी आवाज भारी हो जाती है, ठीक है। वो enlarged हो जाती है इन मेल्स और वो एडम एप्पल फॉर्म करती है। तो याद रखिएगा, थायराइड कार्टिलेज फॉर्म्स द एडम एप्पल इन मेल्स, ठीक है। थायराइड कार्टिलेज जो है वो एडम एप्पल फॉर्म कर रही है मेल में एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, एनलार्जमेंट की वजह से, ओके। लिख लीजिए इसको। एपिग्लॉटिस हम डिस्कस कर चुके हैं। क्रिकॉइड, CRICOID, क्रिकॉइड। अब हम इसके बारे में बात करते हैं, ज्यादा नहीं, इसकी शेप के बारे में पूछ लिया जाता है कि शेप क्या है। इसका शेप है सिग्नेट रिंग शेप, ठीक है, सिग्नेट रिंग, सिग्नेट रिंग, सिग्नेट रिंग, सिग्नेट रिंग शेप होती है इसकी, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ओके। तो हमने डिस्कस कर लिया थायराइड, हमने डिस्कस कर लिया एपिग्लॉटिस, हमने डिस्कस कर लिया क्रिकॉइड। अब हम इस साइड पे आते हैं, हम पेयर्ड वालियों को देखते हैं कि जो पेयर्ड हमारे पास कार्टिलेजेस हैं, ठीक है, वो कैसी है। जो हमारे पास एरिटेनॉइड है, इट इज इन द शेप ऑफ अ पिरामिड। ये कैसी होती है, पिरामिड की तरह होती है। पोस्टीरियर वॉल ऑफ लेरिंग्स में होगा, पीछे की तरफ देखो, आगे का सारा पोर्शन जो है वो थायराइड ने ले लिया, तो ये जो है एरिटेनॉइड जो है ये थोड़ा सा ये पोस्टीरियर साइड पे होगा, ठीक है। और ये जो है पिरामिड की तरह होती है, पिरामिड, ठीक है। आप विजुअलाइज करने के लिए चीजें उसी तरह बनाया करो जिस तरह से बोला जाता है, ठीक है, चीजें याद रहती है। तो एरिटेनॉइड जो है एक तो ये पेयर में होंगी और कैसी होंगी, ट्रायंगुलर होंगी,
मतलब पिरामिड की तरह होंगी, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं कॉर्निक्यूलेट पे। कॉर्निक्यूलेट, हम आ जाते हैं कॉर्निक्यूलेट। इसको एक और नाम दिया गया है सेंटोरिनी, इसको एक और नाम दिया गया है सेंटोरिनी। कॉर्निक्यूलेट जो है इसको सेंटोरिनी भी बोलते हैं। अब सेंटोरिनी मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, वो इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि सेंटोरिनी आप पहले भी पढ़ चुके हो। ऐसा ही मिलता जुलता नाम जो है आप पहले भी पढ़ चुके हो। अभी हमने चैप्टर फिनिश किया, ठीक है। अब मुझे आप चैट बॉक्स में बताएंगे हमने सेंटोरिनी कहां पढ़ा था, बताओ जरा। रिवाइज करते हो कि नहीं करते हो? वेदिता पूरा आंसर दीजिए। पैंक्रियाटिक डक्ट, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, वेरी गुड। सेंटोरिनी वो डक्ट है जो किसी के साथ नहीं जुड़ती, पैंक्रियास से सीधा निकल के वो ड्यूडेनम पे अटैच हो जाती है, वहां पे कोई हिपैटिक डक्ट अटैच नहीं होती। किस पे होती है हिपैटिक डक्ट अटैच? वो होती है डक्ट ऑफ विल्सन पे, ठीक है। हिपैटिक डक्ट जो है वो अटैच होती है डक्ट ऑफ विल्सन पे, बट डक्ट ऑफ सेंटोरिनी जो है वो डायरेक्टली कहां पे अटैच हो जाएगा? ड्यूडेनम पे अटैच हो जाएगा। वेरी गुड। कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ओके। अमन का आंसर नहीं आया। अमन तो मुझे लगता है शुरू में गुड मॉर्निंग करके सो जाता है और जब बाय बाय करनी होती है ना, ओके मैम डन, तब आ जाता है वापस। क्यों ऐसा है? कुछ बच्चे हैं ऐसे, ठीक है। लो जी, ऐसा नहीं है अमन, मुझे तो लग रहा है ऐसा ही है, ठीक है। आंसर्स देने में थोड़ा सा पीछे हट जाते हो बीच में, ओके। सो अब हम देखते हैं कॉर्निक्यूलेट। कॉर्निक्यूलेट हमने फिनिश किया। कॉर्निक्यूलेट जो है इसका फंक्शन लिखिए बेटा, फंक्शन लिख लीजिए इसका, ज्यादा नहीं है, बस इतना बताना है कि इट इज अटैच्ड टू द अपर एंड ऑफ एरिथेनॉइड कार्टिलेज। ये जो एरिथेनॉइड कार्टिलेज है इसके अपर एंड से ये अटैच होती है, ये एरिथेनॉइड के ऊपर बैठी होती है, बस इतना। पोजीशन क्या है इसकी, ठीक है। कॉर्निक्यूलेट जो है ये एरिथेनॉइड के ऊपर बैठी होती है। तो जो आपने ट्रायंगल बनाया था ना पिरामिड का, उसके ऊपर ऐसे रखो कि भी इसके ऊपर कॉर्निक्यूलेट जो है वो बैठा हुआ है ना। इजीली याद हो जाएगा आपको इसका पोजीशन क्या है, रटने की जरूरत नहीं है, विजुअलाइज कीजिए। आपका जो साइंस है, आपका जो बायोलॉजी है वो विजुअल है, ठीक है। आपने विजुअलाइज करनी है चीजें कि भाई उसकी इमेज बनानी है अपने ब्रेन में। अगर आप उसको विजुअलाइज कर लेंगे दैट मींस आप वो चीज कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। वो चीज आप कभी नहीं भूलोगे। अब उसके बाद आता है क्यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म जो है इसके बारे में लिखिए आप, इसके बारे में ही लिखिए, दे अटैच द एरिथेनॉइड कार्टिलेज विद द एपिग्लॉटिस। ये क्या करती है? क्यूनिफॉर्म क्या करती है? ये आपके एरिथेनॉइड कार्टिलेज को एपिग्लॉटिस से अटैच करती है। देखिए ये आपके एरिथेनॉइड को एपिग्लॉटिस से अटैच करेगी, एरिथेनॉइड को एपिग्लॉटिस से अटैच करेगी, ठीक है। यूनिफॉर्म जो है एरिथेनॉइड को एपिग्लॉटिस से अटैच कर देती है। तो यहां तक हमने क्या किया? कार्टिलेजेस पढ़ी और हमने लेरिंक्स फिनिश कर दिया, ठीक है। हमने वॉइस बॉक्स जो है वो फिनिश कर दिया। देखो आप हेल्पिंग बुक्स में देखोगे तो बहुत डिटेल दिया हुआ है, इतना डिटेल जरूरत नहीं है, बस जितना बता रहे हैं उतना कीजिए, ठीक है। एक्सेसिव खा लेंगे तो हाजमा खराब हो जाएगा, ओके। जितना बताया जाए उतना कीजिए, एनसीईआरटी फॉलो कीजिए नीट के लिए। सो डन, रब कर दिया जाए, हाफ पोर्शन रब कर दूं बेटा मैं, रेस्ट ऑफ द पोर्शन की मेरे को रिक्वायरमेंट है अब। मैम प्लीज रिपीट द फंक्शन ऑफ क्यूनिफॉर्म। रिया बेटा जो क्यूनिफॉर्म है वो अटैच करती है एरिथेनॉइड को एपिग्लॉटिस के साथ। जो फ्लैप है ना एपिग्लॉटिस, जो फूड को प्रिवेंट कर रहा है,
अंदर आने से, ठीक है। तो क्यूनिफॉर्म अटैच कर रहा है एरिथ्नॉइड को एपिग्लॉटिस के साथ, ठीक है, एपिग्लॉटिस के साथ। डन, ओके। सो अब मैं ये रब कर देती हूँ, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। आज हम कितना पढ़ेंगे? आज हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे मेनली, और ब्रीदिंग मैकेनिज्म, अगर हो सके तो ब्रीदिंग मैकेनिज्म भी हम फिनिश करेंगे आज, ठीक है। जो ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस है एंड कंट्रोल मैकेनिज्म एंड डिसऑर्डर्स, 3 जो टॉपिक हमारे बचेंगे वो हम कल करेंगे, ओके। सो दैट संडे के लिए जो आपका टेस्ट रहेगा, आप लोगों का टेस्ट होगा, राइट, उसमें 2 चैप्टर्स फिर आएंगे, इच ऑफ 3 2 चैप्टर्स आएंगे, ओके। सो नाउ सी, हमने लेरिंग्स फिनिश किया है। लेरिंग्स के बाद हमारे पास ट्रेकिया आया, हमारे पास क्या आया? ट्रेकिया आया, ठीक है। जो ट्रेकिया है वो 2 में बाइफर्केट हो जाता है, फर्दर 2 में वो बाइफर्केट हो जाता है, ठीक है। कहां पे, कौन से पोजीशन पे वो बाइफर्केट होगा? देखो, एटलस, अल्ना, अरे मैं क्यों बता रही हूँ, मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आपको पता भी है इनके बारे में, ठीक है। बताइए जरा, वर्टिब्रल कॉलम आपने पढ़ा होगा, राइट। वर्टिब्रल कॉलम को आप नाम कैसे देते हो? नाम कैसे देते हैं आप वर्टिब्रल कॉलम को? आपके एब्डोमिनल पोर्शन में कौन सा पार्ट आता होगा? कौन सा पार्ट आता होगा वर्टिब्रल कॉलम का? है किसी के पास आंसर? है किसी के पास आंसर? सर्विक्स, अच्छा, और अब पार्ट सर्वाइकल, लंबर पहुंच गए, अवंतिका लंबर पहुंच गई है, ठीक है। सर्वाइकल अपर पार्ट, सर्वाइकल बाइफर्केट इन द 5th वर्टिब्रल कॉलम। 5th वर्टिब्रल कॉलम ऑफ क्या? सर्वाइकल नहीं बेटा, स्पाइनल कॉलम। बहुत पास पहुंच रहे हैं बट स्टिल दूर है। सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, कोकाइजिल, कुछ याद आया? सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, वैसा का वैसा लिख दिया अमन ने, जैसा मैंने बोला। देखिए, थोरैसिक का 5th, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम, 5th वर्टिब्रल कॉलम जो है वो थोरैसिक एरिया का है। कितने थोरैसिक वर्टिब्रा है आपके पास? 12 में से जो 5वीं है वहां पे, उस पोजीशन पे ये बाइफर्केट होता है, ठीक है, उस पोजीशन पे 5th वर्टिब्रल कॉलम ऑफ थोरैसिक वर्टिब्रे। थोरैसिक वर्टिब्रेटी, ठीक है, थोरैक्स। नाउ सी, ये 2 में डिवाइड हो गए। जब ये 2 में डिवाइड होते हैं, जब ये 2 में डिवाइड हो गए तो इनको बोला जाता है ब्रोंकस। आगे आते हैं ब्रोंक्यूल्स, आगे जो है ब्रोंक्यूल्स, प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, टर्शरी ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। फिर आते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ठीक है। ट्रेकिया आया, ट्रेकिया बाइफर्केट हुआ 5th थोरैसिक पे, ये बाइफर्केट हो गया। फिर ये जो है फर्दर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंक्यूल्स में बाइफर्केट हुआ,
ठीक है, डायग्राम बहुत अच्छे से आपकी बुक में दिया हुआ है, इसको अच्छे से देखना। ठीक है, तो थोरेसिक, फिर ब्रोंकस, फर्दर ब्रोंकाइज, देन ब्रोंक्यूल्स आ गए। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स जो है अटैच होते हैं, ये जो ब्रोंक्यूल्स है ये फर्दर अटैच होते हैं विद सैक्स ऑफ एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई सैक्स से, ऐसे जैसे ग्रेप्स होते हैं लगे हुए, ठीक है, जैसे ग्रेप्स होते हैं वैसे लगते हैं, ठीक है, वैसे लगता है। ओके, तो डिफरेंट सैक्स ऑफ एल्वियोलाई से ब्रोंक्यूल्स जो है वो फर्दर अटैच होते हैं। तो ये तो माइनर पोर्शन, दिस इज द माइनर पोर्शन। ठीक है, फर्दर जहां से आपका क्वेश्चन नेचुरली बनता है, जहां से आपका क्वेश्चन बनता है, तो उसमें आपने ये देखना है कि कितने लोब्स हैं। देयर आर, जो लंग्स है, लंग्स में कितने लोब्स है आपके पास? आपके पास जो लंग है उसमें राइट एंड लेफ्ट लंग है आपके पास। ठीक है, राइट पोर्शन है एंड लेफ्ट पोर्शन है। जो राइट पोर्शन है दैट इज लार्जर, जो आपका राइट लंग है, ठीक है, राइट लंग जो है वो लार्ज है, वो लार्जर है, लार्ज है। किससे? लेफ्ट लंग से। राइट लंग जो है वो आपका ज्यादा बड़ा होता है लेफ्ट लंग से। और जो लेफ्ट लंग है उसके छोटे होने का रीजन क्या है, कारण क्या है? वो कारण ये है कि ये देखिए यहाँ पे देखिए इसको आप, यहाँ पे जो है एक कैविटी जैसी बनी होती है। ठीक है, एन एम्प्टी स्पेस। जो लेफ्ट लंग है वो एक एम्प्टी स्पेस जैसा, एक डिप्रेशन जैसा बनाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं कार्डियक नॉच, उसको बोलते हैं कार्डियक नॉच। क्या बोलते हैं उसको? कार्डियक नॉच बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कार्डियक नॉच उसको बोला जाता है। ये जो कार्डियक नॉच है इसको मीडियास्टाइनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मीडियास्टाइनल, MEDIASTINAL, मीडियास्टाइनल बोला जाता है। ठीक है, इस कार्डियक नॉच को, ये जो नॉच है यहाँ पे, ये इसको मार्क कर रही हूं, जो गड्ढा इसने डिप्रेशन बना दिया। ठीक है, ये जो नॉच है, कार्डियक नॉच है, इसके एरिया को जो इसने एम्प्टी कर दिया यहाँ पे, इसको मीडियास्टाइनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मीडियास्टाइनल। अभी मीडियास्टाइनल बना क्यों? टू प्लेस हार्ट, हार्ट की प्लेसमेंट के लिए। किसको रखने के लिए? हार्ट की प्लेसमेंट के लिए। समझ आ रहा है बेटा? समझ आ रहा है? वेरी गुड। ओके ओके ओके। 12 होती है थोरेसिक वर्टिब्रेट, जिसमें से 5वीं पे। ओके, फिफ्थ वर्टिब्रल याद रखना आपने। ओके, सो नाउ मीडियास्टाइनल टू प्लेस द हार्ट, हार्ट की प्लेसमेंट के लिए होता है ना? अब देखिए हमारे जो लंग्स हैं वो बहुत डेलिकेट होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत डेलिकेट होते हैं। तो इनको प्रोटेक्शन की भी जरूरत है, इनको प्रोटेक्शन की भी जरूरत है। तो उसके लिए क्या होता है? ये जो हमारे लंग्स हैं, ये जो हमारे लंग्स हैं, इनके ऊपर एक लेयर होती है, मेम्ब्रेनल लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है। उसको क्या बोलते हैं? उसको प्लूरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लूरल लेयर या फिर प्लूरा। हमारे जो लंग्स हैं उनको कपड़े पहनाए होते हैं, ये मान लो। ठीक है, कौन से? प्लूरा। क्या बोला जाता है उसको? प्लूरा बोला जाता है। ठीक है, सो दैट मेम्ब्रेनस कवरिंग, वो मेम्ब्रेनस कवरिंग जो है हमारे लंग्स के ऊपर, दैट इज प्लूरा। ये मैंने मार्क भी किया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लूरा है इसके ऊपर। ये जो प्लूरा है और जो लंग की वॉल है, देखिए ये आया आपका लंग्स की वॉल। ठीक है, इसके ऊपर जो है वो प्लूरल लेयर है। ये आया आपका लंग, दिस इज द लंग, ये लंग का वॉल है, दिस इज द लंग, और ये आया प्लूरा लेयर। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड भी होता है, इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड होता है। ठीक है, वो जो फ्लूइड है उसको क्या बोलते हैं? वो जो फ्लूइड है उसको क्या बोलते हैं? दैट फ्लूइड इज कॉल्ड व्हाट?
क्या बोला जाता है उस फ्लूइड को, बताएंगे आप मुझे? क्या बोलते हैं इस फ्लूइड को? चैट बॉक्स में। प्लूरल कैविटी में प्रेजेंट होगा प्लूरल फ्लूइड। वेरी गुड, ठीक है। इसको बोलते हैं ध्रुव। ध्रुव ने आंसर दिया। ओके, अंतिका, अदिति, प्रकृति, भावना, अंशुल, निकिता, अंकिता। यस, अंकिता ने तो फंक्शन भी दे दिया, फंक्शन भी दे दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर? फ्लूइड प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड द प्लूरल फ्लूइड। अब इस फ्लूइड का काम क्या होगा, इस फ्लूइड का फंक्शन क्या होगा? शॉक एब्जॉर्बर। फंक्शन क्या है इसका? दिस इज शॉक एब्जॉर्बर। ये शॉक एब्जॉर्ब कर लेता है। देखिए, गाड़ी चलाते होंगे, है ना? कोई ऐसा बच्चा है जो ड्राइव कर लेता है? ड्राइविंग आती है, लाइसेंस तो नहीं होगा आप लोगों के पास का? अरे कौन है? अच्छा, अवंतिका ड्राइव कर लेती है। बेटा मैं अभी तक ड्राइव नहीं कर पा रही हूँ, आप ड्राइव करते हो? अच्छा, स्कूटी चलाती है रिया। ओके, अमन भी चला लेता है। अभी मुझे थोड़ा ऐसा फील हो रहा है कि देखो बच्चे मुझसे आगे चले गए। मानवी कार और स्कूटी दोनों चला लेती है। अच्छा चलो, इस टॉपिक को थोड़ा साइड पे रखते हैं और ये देखते हैं आगे, ठीक है। मैं क्यों बोल रही हूँ आपको कि ड्राइव करते हैं? अगर आपको ड्राइविंग पता है कि ड्राइविंग कैसे करते हैं, तो आपको उसके सेफ्टी मेजर्स भी पता होंगे, आपको उसके सेफ्टी मेजर्स भी पता होंगे, राइट? सो जो स्टीयरिंग व्हील होता है ना, स्टीयरिंग व्हील, वहां पे जो है प्रोटेक्शन के लिए एयर बैग्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? एयर बैग्स लगे होते हैं, ठीक है। ड्राइवर को सबसे ज्यादा खतरा किस चीज का होता है कि अगर थोड़ा सा बम्प लगता है या फिर टकराती है गाड़ी किसी से, टचवुड किसी की ना टकराए, बट स्टिल सेफ्टी से चलाइएगा बच्चा लोग। ओके, सो अगर टकरा जाती है तो बॉडी आगे को आती है, ठीक है। बॉडी को आगे को पुश मिलता है। इनर्शिया वगैरह तो पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। नाउ जब बॉडी आगे को आती है तो जो चेस्ट एरिया होता है वो स्टीयरिंग व्हील पे बहुत जोर से लगता है। जब वो बहुत जोर से लगता है तो प्रेशर क्रिएट होता है। प्रेशर क्रिएट होने की वजह से क्या होता है? एक तो रिब्स टूट जाएंगी, रिब्स टूटने लगती है, ठीक है। और इतना ज्यादा प्रेशर जो है अगर पड़ता है तो बलून जो है ना, बलून को आप जो है दोनों तरफ से अगर प्रेशर दोगे तो क्या होगा? वो फट जाएगा, वो बर्स्ट हो जाएगा। उसी तरह से आपका जो लंग है, इसमें जो एल्वियोलाइज है ना बेटा, वो अंदर ही अंदर फट जाएंगे, वो ब्लास्ट हो जाएंगे अंदर ही अंदर, ठीक है। इंटरनल ब्लीडिंग होगी, सामने से नहीं लगेगा कि बंदे को कुछ हुआ, बट इंटरनल ब्लीडिंग होगी और इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से बंदा मर जाएगा, ठीक है। सफोकेशन की वजह से सांस ही नहीं आएगी, ठीक है। सो इसको प्रोटेक्शन देना, इस लंग को प्रोटेक्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो आपको धक्का लगता है, जो धक्का लगता है उससे प्रिवेंशन आपको बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, एकदम बैलेंस करने को बॉडी, ठीक है। तो वो जो धक्का लग रहा है दैट इज कॉल्ड शॉक, दैट इज शॉक। उस शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? प्लूरल फ्लूइड। ये जो फ्लूइड है प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर, ये उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और मैक्सिमम डैमेज को प्रिवेंट करता है, मैक्सिमम डैमेज को प्रिवेंट करता है, ठीक है। दैट्स व्हाई ये जो आपका लंग है, इसके पास प्लूरल कैविटी में सिर्फ फ्लूइड ही नहीं होता, यहाँ पे जो है रिब्स भी होती है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ऑन बोथ द साइड्स रिब्स भी होती हैं, ठीक है। क्या होती है? रिब्स। ऑन बोथ द साइड्स जो है रिब्स होंगी जो इसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। इनको प्रोटेक्ट करती है, बनाने की जरूरत नहीं है। या स्टर्नम, ठीक है, स्टर्नम है और उसपे रिब्स अटैच्ड है, ओके। तो ऐसे करके इनको प्रोटेक्ट किया जाता है, लंग्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, पूरा गार्ड किया जाता है लंग को, ठीक है।
सो प्रोटेक्शन के लिए रिब्स आई है, प्रोटेक्शन के लिए प्लूरल मेम्ब्रेन आई है, प्लूरल कैविटी में प्लूरल फ्लूइड आया है। प्रोटेक्शन इज मस्ट, प्रोटेक्शन इज मस्ट, ठीक है। इसके अलावा और आप इस कैविटी में, थोरेसिक कैविटी में और क्या पढ़ते हो, ये जो कैविटी आपकी आई थोरेसिक कैविटी, ठीक है, जो लंग है वो थोरेसिक कैविटी में होता है, ठीक है। आपको पता है हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, ह्यूमन बॉडी इज बीन डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। तो याद रखेंगे आप, थोरेसिक कैविटी में आपके लंग्स पड़े हुए हैं, दैट्स व्हाई मैंने बोला ना आपको फिफ्थ वर्टिब्रल कॉलम थोरेसिक वर्टिब्रल्स में ये होती है, ओके। सो नाउ और क्या है यहाँ पे प्रेजेंट, एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे प्रेजेंट है जो ब्रीदिंग करने में हेल्प करेगी। इसके ना होने की वजह से ब्रीदिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। वो क्या चीज है, दैट इज दिस, दैट इज दिस, क्या बोलेंगे इसको, लंग्स के सीधे नीचे प्रेजेंट किया मैंने, ठीक है। लंग्स के नीचे क्या है ये, व्हाट इज दिस, बताएंगे आप मुझे, व्हाट इज दिस। टाइम वैसे भी ओवर होने वाला है बेटा, जल्दी बताओ क्या है ये। अच्छा, आंसर आ गया। काजल, शुभम, निकिता, अमीशा, अवंतिका, अमन, अंशुल, हर्षिता, ध्रुव, रमिता, मानवी, श्रुति, कशिश, रिया, अच्छा, ओके वेरी गुड, डायफ्राम होता है, करेक्ट, सबने आंसर दिया है। देखो कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, 58 लोग हैं क्लास में, है ना। आंसर कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग देते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, इतना हो गया, स्ट्रक्चर हमने कर लिया। कल हम